हरियाणा गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि नए 3 आपराधिक कानूनों को पूर्णतः लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इन 3 नए कानूनों में सकारात्मक परिणामों को दर्शाती एक भव्य एवं वैभवशाली प्रदर्शनी का आयोजन 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मेला क्षेत्र में लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा सोमवार को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मेला क्षेत्र में 3 अक्टूबर के कार्यक्रमों को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के उपरांत अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दे रही थी। इससे पहले एससीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने केडीबी के सभागार में अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा को निर्देश दिए कि 3 अक्टूबर की प्रदर्शनी को लेकर सभी तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं। इस प्रदर्शनी में लगने वाले 10 स्टॉल का सारा कार्य जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही मुख्य कार्यक्रम स्थल पर HCS स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। उन्होंने पुलिस अधीक्षक नितेश अग्रवाल को निर्देश देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर HPS स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष फोकस रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 4-5 दिनों तक चलेगी, जिससे अधिवक्ता, छात्र, अभिभावक और आम नागरिक शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सकें। उन्होंने कहा कि नए कानून से हुए परिवर्तन और उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें 7 अलग-अलग विभागों की भूमिका को भी दर्शाया जाएगा। इस प्रदर्शनी को 10 भागों में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में सूचना मिलने संबंधी प्रक्रिया होगी। सीन ऑफ क्राइम में घटना का परीक्षण दर्शाया जाएगा। इसी तरह अस्पताल में पोस्टमार्टम व इमरजेंसी की स्थिति दिखाई जाएगी। CFSL में रिपोर्ट तैयार की प्रक्रिया समझाई जाएगी। ACS ने कहा कि पुलिस स्टेशन में काम करने का तरीका बताया जाएगा। लीगल एड के तहत आरोप पत्र तैयार करने के नियम होंगे। इसी तरह जेल से दया याचिका तथा कोर्ट में न्यायिक फैसला होगा। इसके बाद पॉलिसी स्कीम और अंत में नए न्याय संहिता कानूनी जस्टिस की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कानूनों पर व्याख्यान और पैनल चर्चा का आयोजन किया जाए, जिसमें कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में वास्तविक जीवन के उदाहरणों को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जहां इन कानूनों के लागू होने के बाद जघन्य अपराधों का अति शीघ्र समाधान किया गया हो। इससे लोगों को इन सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को देखने में मदद मिलेगी। इस प्रदर्शनी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में नागरिकों को जागरूक और शिक्षित करना है। IG अंबाला रेंज पंकज नैन ने कहा कि 3 अक्टूबर के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं, किसी भी स्तर पर कोई कमी ना रहे। इसके लिए संबंधित अधिकारी और एजेंसी से लगातार फीडबैक ली जा रही है। इस फीडबैक के साथ साथ जहां कमी नजर आ रही है उसे तुरंत दुरुस्त किया जा रहा है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को कामों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो अपनी अपनी ड्यूटी को निभा रही हैं। समय पर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में दूसरे जिलों से करीब 450 बसों से नागरिकों, कर्मचारियों व अन्य लोगों को पहुंचना है। बसों की पार्किंग को पुलिस द्वारा व्यवस्था की जानी है। पुलिस अधीक्षक नितेश अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य स्थानों के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास जारी किए जाएंगे। बिना पास वाले व्यक्तियों की चिन्हित स्थानों पर एंट्री नहीं होगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस मौके पर IAS रेणु सौगान, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक नितेश अग्रवाल, SDM पिहोवा अभिनव सिवाच, ASP प्रतीक गहलोत, CTM आशीष कुमार, जिला न्यायवादी मेनपाल, उप जिला न्यायवादी
जेबी गोयल, उप जिला न्यायवादी डॉक्टर चंद्रमोहन, सीएमओ डॉक्टर सुखवीर, जीएम रोडवेज शेर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक, डीआईओ विनोद सिंगला सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। आज जो हमने यहाँ पर मौके पे मीटिंग रखी है सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के साथ, तो जैसा कि आप लोग को पता ही है 3 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हरियाणा में पधार रहे हैं और वो यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में एक बहुत ही भव्य वैभवशाली प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी जो हमारे 3 नए आपराधिक कानून हैं, जो भारत में एक तरह से कानून में क्रांति लाए हैं, उनका भारतीयकरण हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, उस प्रदर्शनी में हम उसका क्रियान्वयन दिखाएंगे कि हरियाणा में किस तरह किया गया है। और हरियाणा इनफैक्ट भारत का पहला प्रदेश बना जिसने इन कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया और क्रियान्वित किया। तो उसी तैयारी का आज हम यहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं और तैयारियाँ बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो सारा प्रशासन, पुलिस और प्रशासन मिलकर हम ये तय कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ 3 अक्टूबर को